हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हम किसी भी अवयव का व्युत्क्रम अवयव या फिर व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही साथ जेईई मेंस एडवांस में भी व्युत्क्रम अवयव से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो किसी भी अवयव एक के व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स। तो हम इसे बोलते हैं कि अवयव एक का व्युत्क्रम ए इन्वर्स। कैसे पढ़ते हैं हम इसको? ए इन्वर्स। जैसे कि अगर हमारे पास साइन थीटा होता है तो हम साइन इन्वर्स एक्स पढ़ते हैं ना, साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, और पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि साइन इन्वर्स एक्स 1/sin x नहीं होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जब मैं आपको ये प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो किसी भी अवयव का व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं? तो पहली बात ये है कि हम हर किसी अवयव का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। हम कुछ ही अवयव का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन गिवन होती है जो हमें चेक करनी होती है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है अवयव, तो हम कह देते हैं कि इस अवयव का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। और उस कंडीशन को समझने के लिए आपको सारणिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको सारणिक के बारे में बहुत कुछ पढ़ा रखा है। तो वहाँ से अगर आपको सारणिक का मान निकालना आता है तो आप इसको बड़े आसानी से समझ लेंगे। लेकिन अगर आपको सारणिक का मान निकालना नहीं आता है तो फिर आपको पहले वो वीडियो जाके देखने होंगे। और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है जिससे आप सारणिक का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसी ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो यार यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब जिसका हम क्या निकाल सकते हैं? व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमणीय अवयव। और इसे हम बोल सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव जिसका हम क्या निकाल सके? व्युत्क्रम निकाल सके। तो ठीक है, पहली बात, हम व्युत्क्रम केवल वर्ग अवयव का ही निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको बोले कि किसी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे कि हम बात करते हैं मल्टीप्लिसिटिव इन्वर्स की। जैसे कि अगर 8 को हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आ जाए, तो वो होता है हमारे पास 1/8। तो 8 का मल्टीप्लिसिटिव इन्वर्स कितना हो गया? 1/8 हो गया। उसी प्रकार अगर आम अवयव में देखा जाए तो हम अवयव को किस अवयव b से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या हो जाए? i आ जाए। तो b हमारे पास क्या हो गया? a इन्वर्स। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हम इस अवयव को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप बताओ कि हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें x को कि हमें 1 मिल जाए? तो यार देखो, x की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि जिससे आप मल्टीप्लाई करके आपके पास 1 आ जाए। तो फिर हम क्या करेंगे? तो यहाँ से ये निकल सकता है कि अगर किसी अवयव के सारणिक का मान 0 है तो हम उसका इन्वर्स व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं निकाल सकते। तो कंडीशन आप नोट कर लीजिए, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान 0 नहीं है तब ही उस अवयव एक का व्युत्क्रमणीय अवयव निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक अवयव है 2, 3, 4 और 5। अब मुझसे इसके सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था, ऐसे गोल घुमाओ, बीच में चाकू घुसाओ माइनस का। तो ये हो गया हमारे पास 2 पंजे 10 -12, तो कितना हो गया? -2। तो ये देखो, ये ऐसे नहीं लिखने होता है, हमें लिखना होता है कि ए को हम इस तरीके से लिखते हैं। पहले अवयव था, फिर उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 2, 3, 4, 5, और फिर हमारे पास यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आती है -2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो इसीलिए हमारे पास ए अवयव क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ए अगर आपके पास हो जाता है 0 तो क्या होगा? तो उस अवयव को हम बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय अवयव। नॉन वो सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसे हम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 6। तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 6 - 6 = 0। मतलब कि हमारे पास ए अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव नहीं है।
तो आपके पास बोर्ड की एग्ज़ाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बताना होता है कि ये अवयव व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। तो उसके लिए आपको सिंपल एक बात पता करनी होती है कि अवयव के सारणिक का मान कितना होगा। अगर अवयव के सारणिक का मान 0 है तो वो अवयव अव्युत्क्रमणीय है। अगर 0 आ जाता है तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि वो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अगर अवयव के सारणिक का मान 0 नहीं है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। बाकी इन्वर्स कैसे निकालना है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो यार अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे दूसरे वीडियो बनाने का भी मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। कमेंट करके मुझे बताएं कैसा लगा। थैंक यू।